हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें बताना है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या है मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर में समझाऊंगी। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें इसका नेचर ऑफ रूट बताना है, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो हमें वो फाइंड भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा डी। हम डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब हम रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो हमारी रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट होंगी, मतलब रियल भी होंगी और अलग अलग होंगी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो हमारी जो रूट्स हम फाइंड करेंगे वो रियल होंगी पर सेम होंगी। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दिया हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अपना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें रखा है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4ac लिखा है तो हमें a, b और c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो, अब a इज इक्वल टू, a क्या होता है हमारा ax स्क्वायर। देखो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर हम नहीं लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखो 2, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -3, और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 5। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b है -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है, c है 5। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जब हम करेंगे 3 इंटू 3, और -3 है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो 3 3 जा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 9। तो प्लस का 9, अब 2 5 जा 10, और 10 इंटू -4 क्या हो जाएगा -40। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 9 माइनस 40, कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये माइनस हो जाएंगी। तो d इज इक्वल टू 40 माइनस 9 करेंगे, हमारा आंसर आएगा माइनस का 31। अब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता चल गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है -31। पर मैंने यहाँ पे बताया था अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ, यहाँ पे ये देखो माइनस में चला गया, 0 से छोटा हो गया, तो मतलब कोई रियल रूट है ही नहीं, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे रियल रूट नहीं है तो हमें कोई रूट फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब जैसे हमने अपने फर्स्ट पार्ट में a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें x स्क्वायर और x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3x, ax स्क्वायर हमारा 3x स्क्वायर, a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -4 अंडर रूट 3, और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म हमारी 4 हमें पता चल गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें a, b और c तीनों की वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ लिख लेंगे d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4। अब हमें क्या करना है, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करेंगे, -4 इंटू अंडर रूट 3,
हमसे एक्सपेंड करके लिखना है, हमें करना है स्क्वायर, तो इसमें सेम यही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 इंटू √3 हो गया। अब 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई का साइन, और 3 इंटू 16 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 इंटू 3, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 48। तो यहाँ पे आ गया D इज इक्वल टू 48, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 48, और 3 4 12, 12 4 देखो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 4, 4 2 8, 4 1 4, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो -48, 3 4 12, और 12 इंटू -4 48, तो प्लस का 48 और माइनस का 48 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो D इज इक्वल टू आ गया क्या 0। अब D की वैल्यू हमें पता चल गई, अपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे देखो हम, अगर हमारा D इज इक्वल टू 0 आता है तो मतलब रूट्स रियल हैं पर सेम होंगी, मतलब रियल और सेम, मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा तो मैं समझा देती हूँ, यानी कि रियल एंड सेम रूट एग्जिस्ट। यहाँ हमने लिख लिया रियल एंड सेम रूट, मतलब अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये हमारा फॉर्मूला था, और अपॉन में क्या 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि b² -4ac, यहाँ देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, यहाँ पे लिख रखा है b² -4ac किसके इक्वल है, d के, तो हम यहाँ लिख लेंगे d, ओके। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में क्या 2a, हमने लिख लिया। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4 √3, तो माइनस माइनस का b है तो माइनस लगाएंगे, और b की वैल्यू है -4 √3 प्लस माइनस हमारे d की वैल्यू निकली है 0, तो यहाँ लिख लेंगे d की वैल्यू 0 अपॉन में 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, यहाँ लिख लेंगे अपॉन में 3। यहाँ x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस -0 अंडर का 0, और अपॉन में 2 3 6, यहाँ ने लिख लिया। अब जब हम अंडर रूट में से 0 बाहर निकालेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप यहाँ पे √0 लिखोगे, इसका मतलब भी 0 होगा, और 0 लिखोगे तो इसका मतलब भी 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 4 √3, या प्लस माइनस का साइन है तो एक बारी 0/6 को प्लस करेंगे और एक बारी माइनस, तो एक बारी कर लेते हैं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 √3/6, और एक बारी कर लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 4 √3 - 0/6 इज इक्वल टू 4 √3/6। अब यहाँ पे देखो हमारी रूट्स मिल गई हमें, पहली रूट क्या मिली है 4 √3/6, और दूसरी मिली है 4 √3/6। तो यहाँ पे देखो हमारी रूट्स रियल है और क्या है, सेम है। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे अपना थर्ड पार्ट लिख लिया है। थर्ड पार्ट की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, थर्ड पार्ट की इक्वेशन दी है 2x² - 6x + 3 = 0। ये हमें थर्ड पार्ट की इक्वेशन दी है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है d = b² - 4ac। ये हमने यहाँ पे लिख लिया d = b² - 4ac। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 3। यहाँ लिख लेंगे 3, ये है -6। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो d = b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब d = -6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखो क्या आएगा, -6 × -6, 6 6 36, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 36, और 2 3 6, 6 4 क्या हो जाएगा 28। एक मिनट, सॉरी 28 नहीं होगा, 2 3 6, 6 4 24, तो माइनस का साइन है तो माइनस का 24, क्योंकि 2 3 6, और 6 × -4 का जगह -24। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 36 में से अब हमें क्या करना है, 24 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, d की वैल्यू आ गई 12। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई 12, हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो लिख लेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और अपॉन में क्या 2a।
मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है d किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या 2a। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन में 2, और a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिख लेंगे अपॉन में 2। हमने यहाँ पे लिख लिया। आप देखो अच्छे से हमने लिख लिया। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में क्या 2 2 ज़ा 4। अब 12 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अगर हम 12 को एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे इसे। अब देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में क्या 4, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 और 2 का क्या बन रहा है पेयर, तो ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में आ जाएगा 4, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा। और एक मिनट, कैंसिल करने से पहले यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो जब भी हमारी कोई चीज़ कॉमन आती है तो हमें उसे ज़रूर कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लिया था, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा आंसर गलत आ सकता था। इसलिए हमें जब भी कुछ कॉमन मिलता है तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम x इज इक्वल टू 6 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 6 को एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, एक्सपेंड कर लिया हमने 6 को, प्लस माइनस का साइन है 2 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 है तो 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो ऊपर वाले नंबर्स में 2 और 2 क्या है कॉमन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 और प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस, और यहाँ पे बचा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 एक्सपेंड करके। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो x इज इक्वल टू, अब 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 और 1 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो प्लस माइनस का साइन तो रहेगा, और अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारे देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 12, और हमारा अगर d 0 से बड़ा आता है तो हमारी रूट्स क्या होती हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। मतलब यहाँ पे हमारी जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगी। तो प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, एक बारी हम प्लस करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3/2, और एक बारी क्या करेंगे माइनस, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो ये क्या आ गई, हमारी रूट्स आ गई, ये देखो हमारी 2 रूट्स आ गई। अब ये रियल भी हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।